महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। आटा, चीनी, दालें सभी कुछ महंगा। कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत। सब्जी फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। डेरा इस्माइल खान का माजूर बॉडी बिल्डर अज़्मो हिम्मत की बेहतरीन मिसाल। पाँव में नुक्स के बावजूद बाकायदगी से तनसाजी करता नौजवान, सरकारी सरपरस्ती का मुंतज़िर। गुजरावाला में साबका दौरे हुकूमत में बनाया गया फुटबॉल ग्राउंड डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। मैदान में गदा गाड़ी और कचरे की भरमार, मकामी खिलाड़ी परेशान। झेलम की तहसील दीना में कदीमी कला रोहतास महकमा आसार कदीमा के अदम तवज्जुही के बायस टूट फूट का शिकार। सयाहों ने कले की हालत इज़ार पर आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। और खानपुर शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन, तरक्याती सरगर्मियां जारी। जॉगिंग ट्रैक और शहर के दाखिली रास्ते पर गेट की तैयारी शुरू। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया है। आए दिन कीमतें बढ़ने से मसाइल में इजाफा होने लगा। आटे की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। हैदराबाद में 4 माह के दौरान 5 किलो आटे की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ। 4 माह पहले 240 रुपये में मिलने वाला आटा अब 340 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान कहते हैं सूबाई हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है जो पड़े पड़े खराब हो रही है। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में 4 माह के दौरान 5 किलो आटे की कीमत में 100 रुपये के मनमाने इजाफे कर दिए गए, जो शहरियों पर एक और माली बोझ बन गया। सूबाई हुकूमत के महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को गंदम की अदम फरामी के बायस मिल्स और चक्की मालकान खुली मंडी से गंदम खरीद रहे हैं। इस वक्त सिंध की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम के नर्ख जो है ना वो 55 से 5600 रुपये तक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ना तो गंदम के रेटों का तयन कर पा रही है और ना ही सरकारी सतह पर चक्कियों और मिलों को गंदम दी जा रही है, जिसकी वजह से हैदराबाद समेत कराची और सिंध भर की ओपन मार्केट में जो है ना वो गंदम के रेटों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 4 माह कबल 5 किलो आटे का थैला 240 रुपए में फरोख्त हो रहा था, वो अब 340 रुपए में मिल रहा है। चक्की मालकान का कहना है कि सूबाई महकमा खुराक के पास 1 करोड़ 25 लाख गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जो खुले आसमान तले खराब हो रही हैं, लेकिन चक्की मालकान को गंदम सप्लाई नहीं की जा रही। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। शहर शहर गांव गांव महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी, दालें, सब्जियों समेत सब कुछ शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, शहरियों ने सर पकड़ लिए। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। ठट्टा से ताज़ा गुल हमारे साथ होंगे, सराय आलमगीर से अमजद शाह, जबकि लिया से नासिर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले ठट्टा का रुख करते हैं। ताज़ा गुल, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश की जो फरामी के जो दावे जो है वो दरे के दरे रह गए हैं। यूटिलिटी स्टोर ठट्टा पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ जो है जो सस्ता आटा भी नायाब है, चीनी भी नहीं है और घी भी नहीं है। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 महीने से जो है ये अशिया खुर्दनोश जो है यूटिलिटी इंतज़ामिया की जानिब से फ़राम नहीं की जा रही है, जिससे ये सस्ता आटा न होने की वजह से कस्टमर को, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के आवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि आवाम को खुदारा उन पर रहम करके सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहमी के लिए परेशान है। ताज़ा गुल, आप साथ ही रहेगा। सराय आलमगीर का रुख करते हैं, वहाँ से अमजद शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। अमजद शाह, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सराय आलमगीर में भी सब्ज़ी की कीमतें आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं। बात की जाए अगर आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की, तो वो गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। टमाटर जो है वो 150 से 170 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए अदरक और लहसुन की, तो जो अदरक है वो 600 से 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन जो है उसकी कीमत 300 रुपये तक जा पहुँची है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। महंगे दामों सब्जियां, टमाटर और आलू प्याज फरोख्त हो रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं बनाई गई। ज़रूरत इस अमर की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएं और कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आवाम आसानी सब्जियां खरीद कर अपना
जी, इंतज़ामिया गायब है। आप साथ ही रहेगा, रुक करते हैं लिया का। नासिर हयात हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। नासिर हयात, बताइएगा लिया में क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, रोटी जो है ज़िंदा रहने के लिए इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। लिया में आटे की शार्टेज के बाद जो है प्राइवेट आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पहले तो 20 किलो का जो आटा था सरकारी रेट पर वो 860 रुपये मिलता था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। हमारे साथ एक होटल मालिक मौजूद है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर हम प्राइवेट आटा खरीदते हैं तो वो है 1200 रुपये का जो है 20 किलो का थैला। उस पर ये है कि वो अब देखें 7 रुपये की रोटी तो नहीं बेच सकते। हुकूमत की ये भी डिमांड है कि रोटी का जो आटे का जो पेड़ा है एक, वो तकरीबन 120 ग्राम का हो, 10 का हो। अगर उस पर हम 10 या 120 ग्राम सेल करते हैं, बिल्कुल नुकसान है उसमें। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर आटे के जो फराहमी है उसकी सप्लाई को बहाल करे और इसके लिए इक़दाम करे, ताकि आने वाले दिनों में जो रोटी के रेट बढ़ने के खदशात हैं वो दूर हो सके। लिया में भी अवाम परेशान है। नासिर हयात हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। अमजद शाह और ताज़ा गुल हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात हो जाए तरक्याती सरगर्मियों की। राजनपुर में न्यू न्यूज़ एक बार फिर बना शहरियों की आवाज़। राजनपुर में तवील अरसे से तरक्याती काम तातुल का शिकार थे। न्यू न्यूज़ ने मसला उठाया, MP उवैस खान दरेशक ने नोटिस लिया, तरक्याती सरगर्मियाँ बहाल की गईं। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन MP उवैस खान दरेशक के साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरदार अवैस खान दरेशक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जो हमने आज बात करनी है वो है राजनपुर की तरक्याती कामों के हवाले से। देखिए जी, ये तो आपकी कमिटमेंट होती है, हमारे लीडरशिप की कमिटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम चल रहे हैं। कोविड की वजह से कुछ काम सुस्त रवि का शिकार हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम नेटवर्क उससे निकले हैं तो अब सारे काम जो यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें आपने जैसे जिक्र किया, बंद रोड, ठेड़ी रोड, गबोल मार्केट रोड, फतेहपुर सीवरेज, कमेटी रोड और मुख्तलिफ इस तरह की सड़कात हैं। आपका स्टेडियम हो गया यहाँ पे जो बन रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे बहुत बड़ा। साहब का ये कहना है कि लीडरशिप के हुक्म के मुताबिक जैसे जैसे हमने अवाम से वादे किए थे, आज उन वादों की तकमील के दिन है और हमेशा हम इस तरह के वादे अपनी अवाम के साथ पूरे करते रहेंगे। जी। और कोहाट में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1 जख्मी बताया जा रहा है। वाक़े के बाद इलाके में काफ़ी खौफ व हरास पाया जा रहा है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आबिद, बताइएगा, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी, आपको बताते चलें कि सुबह जो वाक़या पेश आया था वो ज़ाती चिपकलिश की बिना पर पेश आया था। और नागबंद के इलाके में मुखालिफिन की फायरिंग से गाड़ी पर जो फायरिंग की गई थी उसमें 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और ताहाल जो है वो मुलजमान जो है वो भी गिरफ्तार होने की हमें कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है और ना उनके ऊपर मुकदमा जो है वो उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि रुझान एक बार फिर डकैतों का मस्कन बन गया। वारदातें बढ़ने लगी। 2016 में पाक फौज की भरपूर और मौसर कार्रवाई के नतीजे में कच्चे के इलाके को जराइम पेशा अनासिर से पाक किया गया, मगर हालात फिर से माजी की याद दिला रहे हैं। मजीद तफसीलात इम्तियाज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। राजनपुर की आखिरी तहसील रुझान में दरिया सिंध का कच्चे का इलाका एक बार फिर खतरनाक डाकुओं का मस्कन बन गया। पाक फौज ने 2016 में छोटू गैंग को गिरफ्तार करके इलाके को क्लियर कराया, लेकिन पुलिस की गफलत से एक बार फिर डाकुओं ने उसे नो गो एरिया बना दिया। इलाके में डाकुओं का मुकम्मल खात्मा न होने का जिक्र IG पंजाब इनाम गनी भी कर चुके हैं। वहाँ पे ऑपरेशन हो, स्पेयर हेड करें, आर्मी हमारे साथ हो, आर्मी एविएशन हमारे साथ हो, ताकि एक दफ़ा ये क्लियर हो। जब क्लियर हो तो उसके बाद कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अंदर चले जाते हैं 2 महीने रहते भी हैं और उसके बाद आप निकल आते हैं तो फिर फ़ायदा उसका कोई नहीं है। नाक़िस हिकमत अमली और महकमे में छुपी काली भेड़ों की वजह से मसला हल नहीं हो सका। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है इलाके में रेंजर्स की चौकियाँ कायम की जाएं। अर्ज़े वतन पर जान कुर्बान करने वाले फौजी जवान मोहम्मद अकमल आबिद शहीद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सिपाही मोहम्मद अकमल आबिद शहीद का जस्ते खाकी शकरगढ़ के इलाके भेलोवाली पहुंचने पर अहले इलाका ने रैली की सूरत में इस्तकबाल किया। फ़ज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। शहीद की नमाज जनाजा में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल, MPA राना मनान और अस्करी हुकाम समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और सरकारी एजाज के साथ तदफीन की गई।
الیکشن ہوتے نہیں مشکلیں ٹلتی نہیں، فیصل آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر نے سیاسی کارکنوں کو بھی تفتیش میں مبتلا کر دیا۔ شوکت وٹو کی رپورٹ۔ پرانا بلدیاتی نظام ختم ہوئے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ نئے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے باعث عوام کے بنیادی مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ یہ ایک بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ نہیں کرا رہے، جبکہ عوام جو ہے ان کو بنیادی سہولتیں بلدیاتی انتخاب سے ہی مل سکتی ہیں۔ جائز کام کو کروانے کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، پھر اموات کا سرٹیفکیٹ ہے، پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ اتنے پرابلم آ رہے ہیں۔ اب آپ آئی ڈی کارڈ بنانے جائیں گے تو آپ کو پتہ جاتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا اعلان نہ ہونے کے باوجود حکمران جماعت کی طرف سے لارڈ میئر کی سیٹ کے لیے رانا زاہد محمود، سردار ندیم صادق ڈوگر، عبداللہ دمر سمیت مختلف امیدواروں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ سابق بلدیاتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ میونسپل الیکشن کے بغیر عوام کے بنیادی مسائل کا حل ممکن نہیں۔ چھوٹی گلیوں کے، سیوریج کے، نالیوں کے اور پی سی سی کے کام ہیں، یہ بلدیات کے اندر آتے ہیں۔ بلدیات متعلقہ چیئرمین کونسلر اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کون سے مسائل ہیں جن کو پرائرٹی پہ حل کرنا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیری حربوں کا استعمال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین ابرار احمد کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد۔ چیئرمین پیمرا مرزا محمد سلیم بیگ نے سرگودا کے دورے کے دوران کیبل آپریٹرز کو ہدایت کی کہ وہ غیر اخلاقی مواد اور غیر قانونی چینلز چلانے سے گریز کریں۔ چیئرمین پیمرا کا کہنا تھا کہ غیر اخلاقی مواد اور غیر قانونی چینلز روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ اس موقع پر ریجنل جنرل مینیجر فیصل آباد محمد جنید بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیمرا نے ڈی جی آپریشن محمد فاروق اور ڈی جی میڈیا محمد طاہر کے ہمراہ مقامی کیبل آپریٹر سے ملاقات بھی کی۔ اگر جذبہ ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، ایک ایسے باہمت نوجوان سے ہمیں ملوا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے رضوان اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ ہمت مردہ مدد خدا، جذبہ معذوری کا توڑ بن گیا۔ نعمان علی نے معذوری کو مجبوری بننے نہیں دیا، ڈولے بناتا باہمت باڈی بلڈر۔ بچپن میں سرجری کے بعد نعمان کا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے میرا آپریشن کیا تھا تو پھر ان کی غلطی کی وجہ سے نا جو رسولی تو صحیح ہو گئی تھی، لیکن میرے پاؤں کا کنٹرول جو تھا نا انہوں نے رگیں جو تھی نا مطلب وہ کاٹ کی۔ زمانے کی ستم ظریفی، لوگ حوصلہ افزائی کے بجائے اس پر ہنستے رہے۔ نئی اسٹارٹ کی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہم جیسے نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کر سکتے؟ معذوری کے باوجود نعمان نے شوق کو قربان نہیں کیا۔ نعمان کی خواہش ہے انہیں حکومتی سرپرستی مل جائے تو باڈی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیم بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ رضوان اللہ، نیو نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خوشاب کے علاقے کرپالکا میں بدقسمت فیملی کا نوجوان ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اسی پر دیکھیے خوشاب سے چودھری سرفراز کی یہ رپورٹ۔ خوشاب کا رہائشی حبیب گھر کا واحد سہارا ہے جو پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ خاندان اس قابل نہیں کہ جس سے حبیب کا مہنگا علاج کروا سکے۔ بیٹا معذور ہو گیا، میں کوئی لین دیون والا کوئی نہیں تے تھوڑے اگے میں ہاتھ پائی جڑی نہیں ہوں، میں غریب ہوں، میں کوئی ذریعہ کوئی نہیں تے میں نہ میری امداد کرو۔ گھر میں جو موجود جمع پونجی تھی حبیب کی والدہ نے لخت کے جگر کی صحت یابی کے لیے خرچ کر دی۔ میرے گھر والا فوت ہے، میں بیوہ عورت ہوں تے میرے بچے دا نا تساں امداد کرو بھائی، میں دوائیاں کر کے ہوں تھکی پئی ہوں، جڑی گھر کا شایا او میں لا چھوڑی۔ حبیب کی والدہ نے وزیر اعظم، آرمی چیف و مغیر اعزاز سے اپیل کی ہے کہ میرے بیٹے کے علاج معالجے کے لیے مدد کی جائے۔ کیمرہ مین علی اکبر سندال کے ساتھ چودھری سرفراز، نیو نیوز، خوشاب۔
और गुजरावाला में साबका दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाला फुटबॉल ग्राउंड डंपिंग पॉइंट में तब्दील होता जा रहा है। ग्राउंड में खड़ी गदा गाड़ियों और जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों पर नौजवानों का क्या कहना है, इसी पर बात करते हमारे नुमाइंदे अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान के दौरा हुकूमत के शुरू होते ही जो नौजवान स्पोर्ट्स लवर हैं उनकी जो है उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता हो गई थी। गुजरांवाला के पीपल्स कॉलोनी में एक फुटबॉल ग्राउंड बनाई गई थी नूली के दौरा हुकूमत में, लेकिन जो शुरू तो हुई थी लेकिन चंद लम्हा बाद ही जो है उस ग्राउंड की हालत-ए-ज़ार इंतहाई अबतर हो गई थी। ग्राउंड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, डंपिंग पॉइंट इसे बना दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा, इस ग्राउंड की हालत-ए-ज़ार पे आप क्या कहते हैं और क्या मुतालबा करते हैं? दूसरा ग्राउंड वहाँ हम खेलने जाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता। हमारी गुजारिश है कि इसको पहले से ज़्यादा और अच्छा बनाया जाए ग्राउंड को। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस ग्राउंड की बहाली के लिए दोबारा काम शुरू करवाया जाए और इस जो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं इसे फिलफोर ख़त्म किया जाए ताकि जो नौजवान हैं दोबारा खेल कूद की सरगर्मियों में जो है शामिल हो सकें। और खानपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इंतज़ामिया के साथ मुखैर हजरात के ताउन से तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। खूबसूरत जॉगिंग ट्रैक और शहर के दाखिली रास्ते पर गेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुहेल से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ के साथ मौजूद हैं। जी आमिर सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खानपुर शहर में मुखैर हजरात और इंतज़ामिया के तावन से तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। मैं इस वक्त नवा कोट रोड पे मौजूद हूँ जहाँ पर एक खूबसूरत गेट बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मतलब यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने बाकी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और मुखैर हजरात में फ़ाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरी और मेरी सारी टीम जो है वो ऊपर खड़ी है, दिन रात हम खड़े हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस शहर की लुक बने। उस सिलसिले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह नामाकोट चौक को कामयाबी से मुकम्मल किया है। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है चौधरी अफसल साहब जो माशाल्लाह यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया है और उन्होंने स्टेप लिया है। उन्होंने कहा था सर मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि खानपुर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खानपुर में मज़ीद तरक्याती काम किए जाएंगे। जी, और छोटी उम्र में बड़े काम, जज्बा, हिम्मत, जुनून की शानदार मिसाल पेश की है चिश्तिया के रिहायशी सादुर रहमान ढल्लू ने। 10 साल की कम तरीन उम्र में उर्दू टाइपिंग में 105 अल्फाज फी मिनट से टाइप करता है, जबकि इंग्लिश टाइपिंग में भी इसकी टाइपिंग स्पीड 90 अल्फाज फी मिनट है। चिश्तिया से देखिए अमजद उमैर की ये रिपोर्ट। चिश्तिया के रिहायशी सादुर रहमान ढिल्लू ने 10 साल की कम तरीन उम्र में उर्दू टाइपिंग में 105 अल्फाज फी मिनट से टाइप करता है, जबकि इंग्लिश टाइपिंग में भी इसकी टाइप स्पीड 90 अल्फाज फी मिनट है। मैं 9 साल का था तब से मैंने टाइपिंग शुरू कर दी और अब मेरी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 105 से प्लस है और मेरी उर्दू टाइपिंग स्पीड 110 से प्लस है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि अगर मेरे बेटे को प्रमोट करे तो ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में भी ये टाइपिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। सादुर रहमान ढिल्लू के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़म रखता है। शहर शहर गांव गांव से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए नियम।